नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। वर्दी की ख्वाहिश दिल में सजी है, हौसलों में आग और नजरे मंजिल पर टिकी है। इश्क है वतन से और ख्वाब है वर्दी पहनने का। इस सफ़र में मेहनत ही मेरी साथी और जीत ही मेरी दुल्हन है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। और आज का दिन आपके लिए काफ़ी शुभ है। हमारे छत्तीसगढ़ के युवा साथियों को जिनको एक रोजगार की तलाश है, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर मिला है सीजीपीएससी द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग। ध्यान रखना, ये पीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है। टोटल कितने पोस्ट के लिए? टोटल देखिए 341 पोस्ट के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट लिया जाएगा। पोस्ट किसका है? अगर हम एक सम अप कर दें तो सब इंस्पेक्टर बोल सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे पोस्ट हैं, मैं बस एक पोस्ट का नाम ले रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा पोस्ट 278 सब इंस्पेक्टर का ही है, उप निरीक्षक। उसके अलावा और भी बहुत सारे पोस्ट हैं। इस वीडियो में हम सारी जानकारी आपसे साझा करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत सारे बारीक पॉइंट पर भी हम डिस्कस करेंगे। क्या एज क्राइटेरिया है, बहुत सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। आप उसको ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, ठीक है। साथ ही साथ सिलेबस क्या होगा, स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये सब पर हम बात करेंगे। शुरुआत करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने का फायदा यह है कि इससे रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे, सारे कंटेंट्स यूट्यूब पर मिलेंगे, सारी जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। तो मैं एकदम पहले की पॉइंट्स पर डिस्कस कर रहा हूं, उसको ध्यान देंगे। देखिए, आज ही विज्ञापन डेट है, विज्ञापन क्रमांक और ये सब विभाग रहते हैं उसका 21 अक्टूबर आज ही का डेट है। अभी 11 बज रहे हैं और 11 बजे मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि आपको जानकारी पहुंचने में किसी प्रकार की देरी ना हो, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 23 अक्टूबर 2024 को होगी, मध्याह्न 12 बजे से दिनांक 21 नवंबर, यानी कि 23 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर 30 दिन का समय दिया जा रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। और ये आपके लिए अच्छी बात है क्योंकि 30 दिन का ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए डेट दे रहे हैं, मतलब एग्जाम में हमको अच्छा खासा समय मिल सकता है। कब तक हो सकता है एग्जाम, ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे दे रही जिसमें मैंने आपको बता दिया, बाकी फीस वगैरह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, हम शॉर्ट में बहुत ही कम समय में इंपॉर्टेंट बात ही डिस्कस करेंगे। देखिए, पोस्ट का ब्यौरा मैं आपको दे देता हूँ। सूबेदार, उप निरीक्षण और प्लाटून कमांडर, ये तीन की एक अलग कैटेगरी है। कैसे कैटेगरी? पोस्ट तो सब अलग अलग है लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा अंतर है, बट फिलहाल सूबेदार, उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर ये तीन अलग। और उसके अलावा देखो, उप निरीक्षक ये भी सब इंस्पेक्टर लेकिन विशेष शाखा के लिए। उप निरीक्षक लेकिन अंगुल चिन्ह, उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज, उप निरीक्षक कंप्यूटर, उप निरीक्षक साइबर क्राइम। तो मैंने बोला टोटल 8 अलग अलग कैटेगरी में 3 कैटेगरी अलग है, 5 कैटेगरी अलग है। ये जो 3 कैटेगरी है इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन या उसके समकक्ष इक्विवेलेंट टू द डिग्री, कोई और समकक्ष कोई और डिग्री है तो वो भी मान्य होगी, बट ग्रेजुएशन है, ठीक। एज क्राइटेरिया क्या होगी इस पर भी बात करेंगे। तो टोटल देखो, ये सब इंस्पेक्टर का टोटल पोस्ट है 278। टोटल पोस्ट है क्या? 278। यहाँ पे कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या अनारक्षित अगर बात की जाए तो 117, मतलब सिर्फ इसकी बात करें तो 117, अनुसूचित जाति के लिए 33, अनुसूचित जनजाति के लिए 89 और अन्य पिछड़ा वर्ग 39। बहुत बच्चों को ये जानकारी नहीं होती। इवन जो जानकारी देता है, जो टीचर्स हैं, मुझे ये समझ नहीं आता कि एक वीडियो में देखा हाल फिलहाल कि जैसे ओबीसी है, अरे ओबीसी में 39 पोस्ट है, एक काम करना ओबीसी मत भरना, जनरल में भर देना। अरे ये कैसा सुझाव देने वाले हैं? यहाँ पे जितने भी बच्चे ये सुझाव को मानते हैं, मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ, ये गलती कभी मत करिएगा। अरे अनारक्षित तो कोई कैटेगरी नहीं होता, जो किसी कैटेगरी में नहीं आता वो अनारक्षित होता है, जनरल होता है, अनरिजर्व्ड होता है। समझ आ रही बात? तो अगर आप ओबीसी हैं तो आपको ये 39 पोस्ट का तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ ये 117 का भी पोस्ट मिलेगा। तो आपके लिए ओबीसी कैंडिडेट के लिए सिर्फ 39 पोस्ट नहीं है, 39 प्लस 117 है। अगर कोई एसटी कैंडिडेट है तो उसके लिए सिर्फ 89 पोस्ट नहीं होगा, 89 प्लस 117 है। तो अगर आपके पास कैटेगरी या सर्टिफिकेट है कोई भी कास्ट से रिलेटेड, जिस भी कैटेगरी में आते हैं तो उसी कैटेगरी में भरेंगे। आपका अगर अच्छा मार्क्स आ जाता है तो आप जनरल कैटेगरी का सीट लेंगे, अदरवाइज अगर कम मार्क्स आता है और आप अपने रिजर्व कोटे का
कट ऑफ पार कर लिए तो उसमें सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। तो ये गलती मत करिएगा, ठीक। हाल फिलहाल में बहुत सारी गलतियां सुनने देखने को मिली हैं। और इसके अलावा देखिए कुछ वर्गवार महिलाओं के लिए आरक्षित, एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षित, ये सब पोस्ट भी हैं। एक्स सर्विसमैन का अगर हम देखें तो सब इंस्पेक्टर में ही ये आरक्षित पद मिले हुए हैं। और एक्स सर्विसमैन जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके लिए कट ऑफ थोड़ा सा कम ही रहता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि बिल्कुल भी तैयारी नहीं करें, लेकिन आप थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे ना तो ये पोस्ट आप ले सकते हैं, ठीक। चलो अभी देखो इसके हम सिलेबस पर भी आएंगे, है ना, सिलेबस पर भी बात करेंगे। और ये जो इससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा, हमारे संस्था द्वारा इसका कोर्स लॉन्च किया है, कोर्स लॉन्च किया गया है। कोर्स की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये जो कोर्स है इसकी फीस 4,000 रुपये है, बट शुरुआत के हम 100 स्टूडेंट्स के लिए इसमें लगभग 2,001 रुपये का डिस्काउंट है, यानी कि ये कोर्स सिर्फ आपको 1999 में पड़ेगा, 10 रुपये हैंडलिंग चार्ज, मतलब 2,000 रुपये के आसपास ये आपको कोर्स पड़ेगा। इसकी वैलिडिटी हम 1 साल दे रहे हैं, सीधे 1 साल के लिए, सीधे 1 साल के लिए इसकी वैलिडिटी दे रहे हैं, क्योंकि कभी कभार एग्जाम हो जाता है डिले, तो उस वजह से आपको कोई तकलीफ ना हो, तो 1 साल की इसमें वैलिडिटी रहेगी। ये कोर्स किसके लिए है, तो प्री के लिए, फिलहाल प्री पर बेस्ड है सर। तो मेंस में काम नहीं आएगा, मेंस में भी काम आ जाएगा, बट स्पेशली किसके लिए है, प्री के लिए है, ठीक है। मेंस का भी काम आ जाएगा, बट मेंस एकदम क्लियर कर देगा, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मेंस का सेपरेट आगे चल के देखेंगे, बट प्री के लिए ये है। तो जो सब इंस्पेक्टर नाम से कोर्स है मिलेगा आपको, सब इंस्पेक्टर नाम से कोर्स, तो ये सब इंस्पेक्टर नाम से कोर्स मिलेगा 1999 में, वैलिडिटी 1 ईयर। इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे। और लाइव क्लास की मैं भी प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, बट अगर हमको टाइम मिलेगा या एग्जाम टाइम में, बट तो वहाँ पे लाइव जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखेंगे। और ये कोर्स के बारे में आप जानकारी कैसे ले सकते हैं, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8770123687। बेझिझक इस पे आप कॉल लगा सकते हैं। कोर्स परचेज करने से रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं, 8770123687। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे योगेन साहू क्लासेस, वहां से भी जाकर डायरेक्ट आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। योगेन साहू क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है, ऐप में जाएंगे, ये कोर्स आपको सामने में मिल जाएगा, वहां से आप कोर्स परचेस कर सकते हैं, ठीक है। ऐप पे भी और भी बहुत सारे आवश्यक कंटेंट मिलते हैं आपको, तो वो आपको चूकना नहीं है। अगर आप कोर्स परचेज नहीं भी कर रहे हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लीजिए, ठीक है। उसमें क्या मिलेंगे, तो रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, तो मैंने बता ही दिया, साथ ही साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज, देखिए कुछ टेस्ट सब्जेक्ट में शामिल होते वो अलग होता है, और जो टेस्ट सीरीज है पर्टिकुलर एग्जाम बेस्ड, वो टेस्ट सीरीज अलग से रहता है, जिसकी कुछ खास फीस नहीं रहती, तो उसकी भी हम तैयारी कराएंगे, इसका एक अलग सेपरेट कोर्स रहता है, ठीक है। चलो बात करते हैं और इंपॉर्टेंट मुद्दों पर। ये पोस्ट मैंने बता दिया। अब देखिए निर्धारित आयु सीमा में अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1 जनवरी 2024 को, कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जो ईयर है, आयु है, वो कब से काउंट होगा, तो ध्यान रखना, ये नोटिफिकेशन डिसाइड करता है। नोटिफिकेशन में दिया आयु दिनांक 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 28 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे छूट मिलती है, 28 साल मत सोच लेना, ठीक, बहुत सारी छूट मिलती है। तो छत्तीसगढ़ शासन विभाग डैश डैश इस पत्र क्रमांक दिया गया है, जिसमें निर्धारित आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। किनको, जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं उनको भी मिलेगा 5 साल छूट, ठीक है। परंतु छत्तीसगढ़ शासन ये विभाग के तहत इस पत्र में, वो पत्र पूरा डिटेल में दिया होगा, निर्धारित आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है, ठीक। तो उच्चतर आयु सीमा में निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी। ये क्या क्या छूट दिया है, ये देखो नीचे हम देख लेते हैं। यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों मतलब ST SC OBC का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिल नहीं होगी, ठीक है। कितना ST SC OBC हो गए, तो 5 साल, कितना, 5 साल यहाँ मिल गया। उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हो अथवा रह चुके हो किंतु उन्हें शासकीय सेवा के अयोग्य न ठहराया गया हो, मतलब कभी कोई सस्पेंड हो जाते हैं, कोई बर्खास्त हो जाते हैं, तो शासकीय सेवा के लिए अयोग्य घोषित कर देते हैं, उस केस में नहीं हो, मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब में पहले से है तो उनके लिए भी छूट है, ठीक है, उनके लिए भी छूट है। और ये अलग अलग इनका क्राइटेरिया दे दिया, आप इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक। अब देखते हैं आगे, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पहले उस पर बात कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखना, किसी भी केस में जो एज है वो 45 साल से ज्यादा नहीं होगी, पूरा छूट मिला के आप 45 साल क्रॉस नहीं कर दोगे, ठीक है।
45 साल क्रॉस नहीं कर दोगे। देखो, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ केवल गैर क्रीमी लेयर होने पर दे होगा। जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमी लेयर के अंतर्गत मान्य किए जाने हेतु आवेदन करने की तिथि से पिछले 3 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ आय प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट। ठीक, चलो उसके बाद प्रक्रिया देख लेते हैं, स्टेजेस देख लेते हैं, कितने स्टेजेस में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। चयन प्रक्रिया क्या है, चयन प्रक्रिया से संबंधित समस्त जानकारी परिशिष्ट 1 में है, और ये 1 में क्या क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो चयन परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। ठीक, सबसे पहले आपका नाप जोख होगा, मेजरमेंट होगा। ठीक, ये आपका परिशिष्ट 1 हो गया। यहाँ हम चयन प्रक्रिया देखते हैं कि किस प्रकार से आपका चयन किया जाएगा। शारीरिक माप का मान अभ्यर्थी का शारीरिक परीक्षण विज्ञापन की कंडिका 2(5) में यथा निर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता के अनुसार किया जाएगा। मतलब हाइट के लिए एक अलग क्राइटेरिया है, चेस्ट आपका कितना फूला होना चाहिए, सीना, तो ये सब शारीरिक परीक्षण में। उसके अलावा नी नॉक नहीं होना चाहिए, जो घुटने जुड़ जाते हैं, फ्लैट फुट, तो ये सब क्राइटेरिया है। चेस्ट हो गया, हाइट हो गया, नी नॉक हो गया, फ्लैट फुट हो गया, ये सब बेसिक फिजिकल मेजरमेंट में आते हैं। ठीक, और तो सबसे पहले फिजिकल मेजरमेंट होगा, फिजिकल नहीं होगा, फिजिकल मेजरमेंट होगा, ध्यान रखना। ठीक है, फिजिकल मेजरमेंट होगा। ठीक, चयन प्रक्रिया में क्या है, पहला शारीरिक माप का मान, दूसरा में प्रारंभिक लिखित परीक्षा। शॉर्ट में आपको बता दूं 100 क्वेश्चन रहेंगे, एक एक क्वेश्चन 300 मार्क्स का रहेगा, एक एक क्वेश्चन 300 मार्क्स का रहेगा, 3 मार्क्स का रहेगा तो 300 मार्क्स हो जाएंगे। उपरोक्तानुसार, देखो उपरोक्तानुसार योग्य पाए जाने पर, किसमें योग्य पाए जाने पर, शारीरिक माप, है ना। तो अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच शारीरिक माप का मान के साथ की जाएगी। और दूसरा चरण क्या है, प्रारंभिक लिखित परीक्षा। उपरोक्तानुसार योग्य पाए जाने पर अभ्यर्थी की कंप्यूटराइज्ड OMR आधारित वैकल्पिक प्रकार की प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT होगा। ठीक है, कंप्यूटराइज्ड मतलब आपको पेपर नहीं मिलेंगे, कंप्यूटर के माध्यम से ये टेस्ट होगा, जो 300 अंक की होगी, 100 क्वेश्चन होगी, 300 अंक होगी। और ध्यान रखना समय सीमा कितना है, 2 घंटे है। तो 100 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे आपको मिलेंगे, कितने, 2 घंटे आपको मिलेंगे। ठीक, इस परीक्षा में मुख्य रूप से सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न रहेंगे। अभी क्या रहेंगे वो हम नीचे देख लेंगे। ठीक है, नीचे देख लेंगे। और इसमें प्री सिर्फ और सिर्फ कटनी छटनी के लिए रहेगा। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे ना तो प्री में आसानी से सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें मेंस के लिए सेलेक्ट करने का 20 गुना प्रावधान रखा गया है। मतलब प्री में जितने भी कैंडिडेट शामिल होंगे उनके 20 गुना को सेलेक्ट किया जाएगा। और अगर किसी का मार्क्स बराबर है ना तो उसको अलग अलग कैंडिडेट मान के उसका भी 20 गुना करेंगे, मतलब 20 गुना से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक, तो ये मान के चलिए मोटा मोटी 20 गुना आपको सिलेक्शन के लिए चांस है। 20 गुना संख्या पूर्ण होती है, देखो कितना, 20 गुना से 20 गुना तक लिया जाएगा प्री में, कटनी छटनी करके मेंस तक। ठीक है, ये बात समझ आई। चलिए, तीसरा है OMR आधारित वैकल्पिक मुख्य लिखित परीक्षा, प्रथम चरण की लिखित परीक्षा, यानी कि OMR आधारित वैकल्पिक मुख्य लिखित परीक्षा। तो हम क्या क्या देख लिए, पहले आपका फिजिकल मेजरमेंट हो गया, उसके बाद प्री में प्रारंभिक परीक्षा में 100 क्वेश्चन हो गए 300 मार्क्स के। देन मेंस है, और ध्यान रखना मेंस में मैंने 3 अलग अलग कैटेगरी बताया ना, वो एक अलग कैटेगरी हो जाएगा। और उसके बाद ऑप्शनल अलग से सब्जेक्ट्स होंगे, जो स्पेसिफिक आपका अलग अलग पोस्ट है, साइबर का हो गया, इंग्लिश हो गया, अलग अलग जो पोस्ट दिया गया ना उसके लिए अलग से भी मेंस में आपको सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। ठीक, हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में दक्षता 200 अंकों की परीक्षा होगी, 125 हिंदी का, अंग्रेजी के लिए 75, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन यह परीक्षा भी 200 अंक की होगी। ठीक है, इसमें सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन में अलग से स्पेसिफिकली बताया नहीं गया है किसका किसका। एप्टीट्यूड टेस्ट 200 मार्क्स का ये हो गया। विज्ञान गणित भौतिक रासायनिक परीक्षा, यह परीक्षा 200 अंक की होगी तथा इसकी अवधि 2 घंटे की होगी। यह परीक्षा केवल ऐसे अभ्यर्थियों के लिए है, अनिवार्य होगी जिन अभ्यर्थियों ने उप निरीक्षक, अंगुल चिन्ह, प्रश्न दस्तावेज के पदों पर भर्ती के लिए किया गया है। तो देखो ये सब के लिए कॉमन है, हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और एप्टीट्यूड टेस्ट, ये तीनों सबके लिए कॉमन है। फिर विज्ञान वाला जो ये चौथा आपको सेक्शन देखने को मिल रहा है, ये अंगुल चिन्ह, प्रश्नावली दस्तावेज, ये जो सब इंस्पेक्टर है इनके लिए ही अवेलेबल रहेगा ये पेपर, सबको नहीं दिलाना है। कंप्यूटर विज्ञान की परीक्षा, इसके हम अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बात करेंगे। कंप्यूटर विज्ञान की परीक्षा, फिर यहाँ आगे मैं बता देता हूँ पढ़ने से पहले, ये उप निरीक्षक साइबर क्राइम के लिए लगेगा। पृथक चयन सूची, अब सब पोस्ट के लिए अलग अलग चयन सूची बनाई जाएगी, है ना, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद 5वां चरण क्या है, शारीरिक दक्षता परीक्षा, ये सेकंड चरण है। तो पहले चरण में सिर्फ फिजिकल मेजरमेंट हुआ था ये, फिर आपका फिजिकल स्किल देखा जाएगा। ठीक, जिसमें क्या क्या है, लंबी कूद है, ऊंची कूद है, गोला फेंक है, 100 मीटर दौड़ है, 1500 मीटर दौड़ है, तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर इंटरव्यू भी है, इंटरव्यू साक्षात्कार है। ठीक है, साक्षात्कार है।
और बोनस अंक किस किस केस में दिया जाएगा ये बताया जा रहा है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में प्रवीणता, और ये तो जो इस फील्ड में काम किया होगा तो उनको मालूम ही है कि किस किस में बोनस मिलता है। ठीक, तो चलिए अब पाठ्यक्रम देखते हैं। पाठ्यक्रम जरूरी है, लेकिन इससे पहले हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर बात करते हैं। वेतन मैट्रिक्स 8वें लेवल का है, मतलब अच्छी खासी आपको सैलरी मिलेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने बोला 3 अलग अलग कैटेगरी, सूबेदार, सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर विशेष शाखा एवं प्लाटून कमांडर पद मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष उपाधि। ठीक है, तो सूबेदार हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, और सब इंस्पेक्टर विशेष शाखा और प्लाटून कमांडर, है ना। तो ये 4 अलग अलग के लिए क्या है, ग्रेजुएशन वाला है। फिर बाकी अंगुल चिन्ह एवं उपनिरीक्षक प्रश्नावली दस्तावेज, इसमें आपको शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के साथ स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष कुछ होने चाहिए। वैसे उपनिरीक्षक कंप्यूटर एवं उपनिरीक्षक साइबर क्राइम से रिलेटेड क्या है, BCA मतलब बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और BSc ये कंप्यूटर में, इसमें ग्रेजुएशन मिलना होना चाहिए आपका। ठीक है, और शादी करता है जो फिजिकल क्वालिफिकेशन है, ऊंचाई पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा होना चाहिए, और महिलाओं के लिए कम से कम 163। सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाने पर 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होता है, आपको मालूम है, तो ये 86 सेंटीमीटर। अभ्यर्थी का सीना फुलाने में बिना सिला फुलाने कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना आवश्यक है। इस विषय पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। ठीक है, महिला अभ्यर्थी इस शादी अर्हता से मुक्त होंगी। ओके, इसमें देखो कोई भी हैंडीकैप्ड वाला वर्जन होता ही नहीं है। आप फौज में जाओगे, पुलिस में जाओगे, तो वहाँ किसी प्रकार की दिव्यांगता नहीं कंसिडर की जाती है। परीक्षावधि है, परीक्षावधि को कई लोग बच्चे देख के लगता है कि सर 3 साल की परीक्षा दी मतलब ये टेम्पररी के, नहीं, ऐसा नहीं होता। हर गवर्नमेंट जॉब में, कलेक्टर हो गया, डिप्टी कलेक्टर हो गया, किसी भी क्लास 3 क्लास 4 कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, पहले 2 साल की परीक्षा विधि हुआ करती थी। अब ये परीक्षा विधि जो है, ये प्रोबेशन पीरियड बोला था अंग्रेजी में, ये 3 साल कर दिया गया। कोरोना समय से इसको बढ़ा दिया गया है। इसमें ये 3 साल के बाद परमानेंट होते हैं। तो सर ये गवर्नमेंट जॉब परमानेंट नहीं है, परमानेंट ही है, बस वो एक समझ लो आपका ट्रेनिंग पीरियड जैसा माना जाता है। ठीक है, अब हम सिलेबस पर बात करेंगे। सिलेबस देख लेते हैं कैसे। पाठ्यक्रम ये देखो, सूबेदार उप निरीक्षक संवर्ग प्लाटून कमांडर हेतु प्रारंभिक लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम 100 प्रश्न होंगे, कुल 300 अंक के, समय 2 घंटे है। ठीक, अब ध्यान देना, ये सिलेबस है, और सिलेबस के बारे में बता देता हूं। हमारा सब इंस्पेक्टर का ये जो प्री है 100 क्वेश्चन है ना। ये प्री के लिए हम टेस्ट सीरीज लॉन्च किए हैं नया। ठीक है, इसमें टेस्ट डलते जाएंगे। ये टेस्ट कोई लाइव टेस्ट नहीं होता है, हम टेस्ट बैक टू बैक अपलोड करेंगे। कुछ सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट होंगे, सब्जेक्ट वाइज, और ध्यान रखना सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के साथ साथ इसमें फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे। अब ध्यान रखिए सर, ये हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, तो जो टेस्ट सीरीज है वो मैं आपको बता दूं, जितना भी मैथ्स रीजनिंग वाला पोर्शन होता है ना, मैथ्स रीजनिंग का पोर्शन ही हम लोग इंग्लिश में रखते हैं। बाकी इंग्लिश तो इंग्लिश में होगा, हिंदी तो हिंदी में होगा। बाकी इंडियन जीएस हो गया या नॉर्मल आपका छत्तीसगढ़ जीएस हो गया, ये हिंदी में ही आपको मिलेंगे। ठीक है, बस जो मैथ्स रीजनिंग वाला है, ये एप्टीट्यूड वाला पोर्शन जो रहता है वो आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन हिंदी में रहेंगे, कंप्यूटर हो गया ये सब। ठीक है, समझिए बात। तो देखो, ये पहला सामान्य अध्ययन इंडियन जीके आप बोल सकते हैं, कुल प्रश्न 35 रहेंगे, कुल अंक 105। सर 35 से 105 कैसे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। सर क्या नेगेटिव मार्क्स है? यहाँ पे कहीं पे तो नेगेटिव मार्क्स देखने को नहीं मिला, बट नेगेटिव मार्क्स पीएससी में रहता है, नहीं दिया इसका मतलब नहीं कि पूरा सब 100 के 100 मार्क आ गए, नेगेटिव मार्किंग होता है। अब ये इंडियन जीएस में सब शामिल है ना, इतिहास है, ज्योग्राफी है, संविधान है, अर्थव्यवस्था है, साइंस है। तो ये 5 तो बेसिक सब्जेक्ट हो गए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, साइंस। इसके अलावा भारतीय दर्शन भी है, अलग से मेंशन किया है, मतलब ये पूछेगा। समसामयिक घटनाक्रम एवं खेल मतलब करंट अफेयर इसी में शामिल कर दिया। पर्यावरण, इन्वायरमेंट, ये भी इसी में शामिल कर दिया। ठीक है, तो इतने सारे पोर्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान 25 प्रश्न और 75 अंक। और साथ ही साथ मैं बता दूं, ये सिलेबस से आप धोखा नहीं खाएंगे। सिलेबस एक आइडिया देने के लिए होता है, बाकी मैं अगर इसमें कंटेंट में कोई एक्स्ट्रा पढ़ाया, कोई चीज नहीं पढ़ाया, तो उसके लिए आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। हॉस्टल वार्डन में देखे होंगे 15 क्वेश्चन सिलेबस, आउट ऑफ द सिलेबस आया कि नहीं आया, तो ऐसा ही होता है। आप एकदम सिलेबस के भरोसे मत चलना। ठीक, जितना कराया जा रहा उतना करना है आपको। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, इतिहास शामिल कर दिया है, भूगोल शामिल कर दिया है, लिटरेचर, आर्ट एंड लिटरेचर शामिल कर दिया है, जनजाति शामिल कर दिया, अर्थव्यवस्था, लगभग मतलब कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में सारी चीजें शामिल कर दी गई। ये 25 प्रश्नों के होंगे। तो सोचो यहाँ पे जीएस पोर्शन कितना मायने रख रहा है, 35 + 25 टोटल 60 क्वेश्चन है।
सिर्फ इंडियन जीएस के, किसके, सिर्फ इंडियन जीएस के। उसके बाद कंप्यूटर की समान जानकारी 5 मार्क्स का ये है। तो ये कितना सुनहरा अवसर हो जाता है उन बच्चों के लिए जिनका मैथ्स थोड़ा सा क्या है, डामाडोल है। मैथ्स थोड़ा सा जिनके लिए डामाडोल है उनके लिए ये अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि देखो मैथ्स और रीजनिंग 10-10 क्वेश्चन है। देखो मैं बता दूं, मैथ्स भले जिन बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता होगा, लेकिन रीजनिंग तो एटलीस्ट सभी बना लेते हैं। तो मैथ्स 10 क्वेश्चन है, बट ऐसा नहीं करना है कि कोई एक सब्जेक्ट को एकदम टोटली स्किप कर दिए, आगे चल के तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। तो कंप्यूटर 5 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन इंडियन जी के, छत्तीसगढ़ जी के 25 क्वेश्चन, कंप्यूटर का 5 क्वेश्चन, रीजनिंग 10 क्वेश्चन, गणित 10 क्वेश्चन है, 10 प्रश्न है, और इसका सिलेबस आप यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं। उसके बाद हिंदी है, हिंदी भी 10 क्वेश्चन है और अंग्रेजी 5 है। 5 कंप्यूटर, 5 आपका इंग्लिश देखने को मिल जाएगा, फिर 10 हिंदी, 10 मैथ्स, 10 रीजनिंग, ठीक। 35 इंडियन जी के, 25 छत्तीसगढ़ जी के। उसके अलावा मुख्य लिखित परीक्षा, आगे चल के जो मुख्य लिखित परीक्षा देखे थे, तो कुछ सब्जेक्ट्स कॉमन है कुछ पोस्ट के लिए, फिर विशेष पोस्ट के लिए एक अलग से सिलेबस दिया गया था। तो विषय हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा 200 में, जिसमें 125 अंक हिंदी के होंगे, 75 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे। ये पूरा सिलेबस दिया है, इसको आप विस्तार से पढ़ सकते हैं, विस्तार से देख सकते हैं, ठीक है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करेंगे, इसका भी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ध्यान रखना, टेलीग्राम और व्हाट्सएप लिंक जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं उसके पीडीएफ्स वगैरह आपको मिलते हैं, जो भी नोटिफिकेशन है वो सब इसमें दिए जाते हैं। तो इसमें आप जरूर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ मैंने बोला कोर्स लेना नहीं भूलिएगा, ठीक। अगर आपको लगता है कि आपको तैयारी अच्छी करनी है, दूसरों से आगे बढ़ना है, तो कोर्स और टेस्ट सीरीज दोनों ये जरूर दिलाएंगे, ठीक है, दोनों जरूर दिलाएंगे। क्योंकि मैं पहले भी अपने वीडियोस में बता चुका हूँ, एग्जाम निकालने का 3 ही गोल्डन रूल है। क्या, TOT, इस पर पहले मैं बात किया हूँ। टी से आना थ्योरी, थ्योरी वो जो जरूरी है एग्जाम के लिए, कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये अथाह सागर है, ठीक, कभी खत्म नहीं होगा इसका पानी, ठीक। ओ से आना ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव MCQs दिलाना आपको जरूरी होता है, और टी से टेस्ट सीरीज, ये तीनों डेडली कॉम्बिनेशन होता है, इसी के माध्यम से कोई एग्जाम क्लियर होता है। तो आपको इसको ध्यान रखना है, समझ आई बात। फिर ये ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी जानकारी है, मेरे ख्याल से इसमें कुछ खास बताने लग नहीं है। अब मुझे आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि क्या चीज़ छूट गया है, किस संबंध में आपको जानकारी चाहिए, तो हम उस पर वीडियो बना देंगे। अभी तो आनंद फानन में वीडियो बनाया गया है, क्योंकि जस्ट नोटिफिकेशन 10 साढ़े 10 बजे है और हम रेडी हुए, ठीक है। तो इसके अलावा कोई भी चीज़ हो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम आपकी उसको जानकारी, उसका प्रति उत्तर आपको जरूर देंगे। इसके अलावा और कोई जानकारी ऐसा रह गई जो सर छूटी हुई हो, कोई ऐसा जानकारी छूटा हो जो नहीं है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करेंगे, और 8770123687 इस नंबर पर कॉल करके आप कोर्स परचेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।